साथियों, हिंदुस्तान में ब्राह्मणों और मुसलमानों के बीच आदिकाल से एक मजबूत, एक अटूट रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते चलते हुए आ रहे हैं। मैंने पिछले 2 वीडियो में नाम सहित ऐसे सैकड़ों नाम हमने बताए हैं जिनके रिश्ते मुसलमानों के यहाँ से रहे हैं और जो ब्राह्मण मुसलमानों के यहाँ ऊंची ओहदों पर काम करते थे। दूसरी चीज, ब्राह्मण और मुसलमानों को कई किताबों में भी बताया गया है कि ये हिंदुस्तान के ओरिजिनल निवासी नहीं हैं, ये बाहर के रहने वाले हैं। शायद एक और भी वजह हो सकती है। दूसरी चीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ नेताओं ने जो हमारे बीच जहर बोया है, जो इंसानियत और इस देश के सबसे बड़े दुश्मन और गद्दार साबित हुए हैं, क्या हम उनका साथ देंगे या मिलकर उनको मिटाएंगे या उनका सफाया करेंगे? इसका ताजा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विलासितापूर्ण वैभव शादी हुई थी जिसमें एक आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, उनके घर की बेटी थी श्रेया गुप्ता। लड़का हमारे अपने होम टाउन गोरखपुर का रहने वाला फैजान करीम, जिसके बाप का नाम वजाहत करीम है, वो गोरखपुर में हॉस्पिटल चलाते हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला। इस शादी में हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज सियासी लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें बीजेपी पार्टी के तो लगभग सारे बड़े नेता पहुंचे हुए थे। अगर मुसलमानों से या किसी और जात से नफरत थी तो इन नेताओं को उस पार्टी में जाने की जरूरत क्या थी? बॉयकॉट करते। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले हमारे स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी अपनी बेटी जो है सुहासिनी जी की शादी निजामुद्दीन में नदीम नाम के लड़के से हुई है और स्वामी जी का घर भी निजामुद्दीन में है, बेटी की शादी भी निजामुद्दीन में इन्होंने कर दी है। एक और नाम है शीला दीक्षित जी की बेटी, इन्होंने भी अपनी बेटी की शादी, उर्मिला की शादी मोहसिन नाम के लड़के से की है, ये भी निजामुद्दीन में रहती हैं। एक और नाम है आपके पास पायल नाथ, जो उमर अब्दुल्ला से शादी की गई है। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं। आप समझ सकते हैं कि सियासत में हमें कैसे उलझा करके इन लोगों ने रखा है, खुद ये लोग किस मुकाम पर हैं। एक और नाम है अडवाणी जी, उनके घर की भी बेटी रोशन अडवाणी है, वो सलीम नाम के लड़के से ब्याही गई हैं। उनकी दूसरी बेटी जो है भतीजी हैं, वह प्रतिभा नाम है उनका, वो भी अल्ताफ नाम के एक लड़के से ब्याही गई हैं। अशोक सिंघल के घर की जो एक लड़की है जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उसका नाम सीमा है, वो मुख्तार अब्बास नकवी की वाइफ है। दूसरा एक और नाम है बीजेपी के एक बड़ी नेता की बेटी हैं रेणु शर्मा, जो शहनवाज हुसैन की वाइफ है। परवीर तोगरिया के घर की भी एक बेटी है जिसकी शादी अशफाक मीर नाम के लड़के से की गई है। अब आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि हमें धर्म में इन लोगों ने कैसे उलझाया हुआ है और आपस में रिश्ते इन लोगों ने कैसे किए हुए हैं। मोहन भागवत जी की भतीजी हैं, उनके घर की ही बेटी हैं उर्मिला जी, उनकी शादी मोहसिन नाम के लड़के से की गई है। आप बाकी शाहरुख खान, सलमान खान की पूरी फैमिली को आप जानते ही हैं। नताशा पांड्या जो है फरदीन खान से ब्याही गई है। जो चीजें अभी चल रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है ऐसे, जिसमें हजारों नाम हैं, मैं दे सकता हूं, लेकिन हमें आपस में उलझा करके रखा गया है। ऐसे हिंदुस्तान में हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिनके रिश्ते शायद अपने समाज में नहीं मिल पाते ठीक से। अगर वह किसी और समाज में चली जाए और मोहब्बत करके रिश्ते को करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन इन नेताओं की वजह से, समाज की दूरियों की वजह से उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उन लड़कियों का घर बर्बाद हो रहा है। कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपने समाज में उनके लिए लड़की नहीं मिल पाती, लेकिन वही लड़की दूसरे समाज में है, लेकिन समाज की दूरियों की वजह से ये रिश्ते नहीं बन पाते हैं। आज जरूरत है हमें इन समाज की दूरियों को खत्म करने की। हम सब साथ मिलकर आए, इन चीजों को खत्म करें। इन नेताओं की कम से कम रोटियां तो बंद कर दें, जो रोटियां सेकते हैं पॉलिटिक्स के नाम पर, सियासत के नाम पर।